अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इन टाइम न्यूज़ टीवी और प्रोग्राम जनरल नशिश के साथ में हूँ आपका होस्ट मोहम्मद सज्जाद तनवी। नाजरीन, आज 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान भर में तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। मुख्तलिफ सरकारी इदारों में, निजी इदारों में और इसी तरह नीम सरकारी इदारों में ये तकरीबात मनाई जा रही हैं और कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए ये दिन मनाया जाता है और पाकिस्तान भर में भरपूर तरीके से ये मनाया जा रहा है। तो कश्मीर के हवाले से थोड़ी सी उस पर रोशनी डालते हैं। कश्मीर भारत के ज़ेर कब्ज़ा सबसे शुमाली रियासत है। इसके जुनूब में हिमाचल प्रदेश, इसके मगरब में पाकिस्तान और इसके शुमाल मशरक़ में इसकी सरहदें चीन से मिलती हैं। और वादी कश्मीर या मकबूजा कश्मीर को 3 हिस्सों में मुनक़सिम किया गया है। एक हिस्सा इसका वादी कश्मीर, दूसरा जम्मू और तीसरा इसका हिस्सा लद्दाख कहलाता है। तो जो वादी कश्मीर वाला हिस्सा है उसमें मुसलमानों की जो तादाद है वो 95% है और इसी तरह जो जम्मू वाला इलाका है वहाँ पे मुसलमानों की जो तादाद है वो 28% है और इसी तरह लद्दाख में मुसलमानों की जो आबादी है वो 44% है और इसी तरह जम्मू में जो हिंदुओं की आबादी है वो 66% है और इसी तरह जो लद्दाख का इलाका है उसमें मुसलमानों की जो तादाद है वो जो बुद्ध मज़हब की तादाद है वो 50% है। और जो कश्मीर का जो इलाका है ये शुमाली पहाड़ी सिलसिले पर फैला हुआ है। ये जो कश्मीर का इलाका जो है, कश्मीर की जो वादी है, इसका जो ज़्यादातर हिस्सा है, बेशतर हिस्सा शुमाली पहाड़ी सिलसिले पर फैला हुआ है। तो इसके साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि जो श्रीनगर है, कश्मीर का जो श्रीनगर है ये गरमाई और जो जम्मू का इलाका है उसको सरमाई दारुल-हुकूमत भी कहा जाता है। और इसी तरह जम्मू में जो जम्मू को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ मंदिरों की तादाद बहुत ज़्यादा है और हिंदू इस शहर की जानिब खिंचे चले आते हैं। इसी तरह जो लद्दाख का इलाका है, जो लद्दाख का एरिया है उसमें बुद्ध मज़हब के मानने वाले ज़्यादा लोग हैं और उसको बुद्ध सकाफत के हवाले से भी जाना जाता है। और तक़सीम हिंद के वक्त कश्मीर 2 एटमी ताकतों पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान एक तनाज़ा बना हुआ है जो अभी तक हल तलब है। अगर कानून की तक़सीम हिंद का जो कानून था उसकी रूह से अगर देखा जाए तो जो कश्मीर है ये पाकिस्तान का हिस्सा है और पाकिस्तान इसको अपनी शाहराह कहता है और इसी तरह जो इंडिया है, हिंदुस्तान है, इसको अटूटन कहते हैं। इस हवाले से हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम मंजर आम की इंटर पर्सन उमामा मुशारक साहिबा। वेलकम करते हैं जी, आपको बहुत बहुत वेलकम, आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो हमारा जो क्वेश्चन है आपसे ये है कि एक तो ये बता दें कि पाकिस्तान में जो ये 5 फरवरी के हवाले से तकरीबात का इनेकाद किया जाता है इसको आप किस नज़र से देखती हैं और जो कश्मीरियों की जो जद्दोजहद आज़ादी की जो तहरीक है उसको आप किस हवाले से देखती हैं? देखिए, सबसे पहली बात कि हमारे मुल्क में हमारी हुकूमत और अवाम एक दिन मनाती है कश्मीर के हवाले से 5 फरवरी, जिसमें तकरीबात होती हैं, स्पीचेस होती हैं, काउंसलिंग होती है, कन्वर्सेशन होती है कश्मीर के लिए। ये बताया जाता है कि हाँ, पाकिस्तानी कश्मीर के साथ हैं, कश्मीरी भाइयों के साथ हैं, लेकिन उससे पहले और उसके बाद पाकिस्तानी नहीं जागते। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी खामी हमारी ये है कि हमने एक दिन मुख्तस कर दिया इस बात के लिए। हम सिर्फ उस दिन उस चीज को मनाते हैं, उस चीज के लिए बोलते हैं, उस चीज के लिए सोचते हैं, लेकिन उसके अलावा हमारे अपने इतने मसले हैं कि हम उस बारे में नहीं सोचते। क्योंकि अगर हमारी हुकूमत या हमारी अवाम चाहती तो अब तक कश्मीर शायद आज़ाद करवा लिया जाता, लेकिन हमारी हुकूमत ने, हमारी अवाम ने बढ़ते बढ़ते अपने कदम पीछे उठा लिया। और दूसरी बात ये कि कश्मीर की तहरीक, तो कश्मीरी जो खाकसार तहरीक अपने लिए चला रहे हैं, बहुत सारी ऐसी तहरीकें हैं जिसमें वो हिंदुस्तान के खिलाफ आवाज उठाते हैं, लेकिन उनकी आवाज को दबा दिया जाता है, उनके सामने उनके बच्चों को शहीद कर दिया जाता है, खून बहाया जाता है। वो ये चाहते हैं कि ये लोग डर के पीछे हट जाए, लेकिन कश्मीरियों के अंदर इतना जोश और जज्बा है कि वो बार बार उठते हैं, अपनी टूटी हुई हिम्मत को दोबारा जोड़ते हैं और हिंदुस्तान के खिलाफ खड़े होते हैं। एक तहरीक में जो खाकसार तहरीक के बानी थे हजरत इलामा जी, उन्होंने कहा था कि जो कश्मीर का मसला है वो टेबल टॉक के जरिए हल नहीं किया जा सकता, क्योंकि हिंदुस्तान अपनी जिद पे अड़ा हुआ है, तो पाकिस्तान को भी इसको अपनी बेजोर ताकत हल करना पड़ेगा। लेकिन ये जो उनकी तकरीर थी ये यकीनन पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद थी, चंद साल बाद, लेकिन अभी तक आज कितने साल गुजर चुके हैं पाकिस्तान को बने हुए, लेकिन अभी तक कश्मीर का मसले को हल नहीं किया जा सका। देखें, अगर पाकिस्तान में इस तरह की अगर कोशिश की गई है, जिस तरह मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं, इसी तरह जो हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं, उनके माबैन मुलाकात के हवाले से, कश्मीर के हवाले से बातचीत के लिए अगर बात की भी गई है तो सबसे पहले जो
हिंदुस्तान है इस जो मुलाकात है इससे इनराफ करता है, मुलाकात नहीं करता या इस इशू पे डिस्कस करने नहीं देता, और 1.5 लाख जो एक हवा सी चलती है, एक उम्मीद सी जागती है, उसमें दोबारा से 1.5 लाख बरकरार हो जाता है, और ये सिलसिला जो एक दफ़ा मुलाकात का सिलसिला चल निकलता है वो दोबारा से मुनक़ता हो जाता है, जिस पर यह कहूँगा कि इंडिया इस काम में मुखालफत करता है। इंडिया इस चीज़ का हामी नहीं है, वो ये चाहता है कि हिंदुस्तान ऐसे कश्मीर में जो है खून की नदियाँ बहती रहें। तो कश्मीरियों की जो जद्दोजहद आज़ादी है उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कश्मीर की जो जद्दोजहद आज़ादी है वो आज तक हमें ये पता चलता रहा है उनकी बातों से, उनकी अमल इक़दाम से, उनकी जो वो स्पीचेस करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, उससे ये पता चलता है कि वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, वो पाकिस्तान की सरहद में दाखिल होना चाहते हैं। लेकिन हिंदुस्तान ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि पाकिस्तान अगर कश्मीर पाकिस्तान के साथ आ जाएगा, वो इसके साथ इसका हिस्सा बन जाएगा, तो जो इंडिया को फायदे पहुंच रहे हैं और जो वो नुकसान की सूरत में पाकिस्तान को देता है वो खत्म हो जाएगा। और कश्मीरियों की जदोजहद, मेरे ख्याल में अगर कश्मीरी इसी तरह से जदोजहद करते रहे और हम पाकिस्तानी अगर उनका साथ देने शुरू हो जाए, तो मेरे ख्याल में कश्मीरी रियासत को आजाद होने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल ये बात है। और हिंदुस्तान की जहाँ तक बात की जाए, हिंदुस्तान इतना हट धर्म है, इतना जिद्दी और खुदगर्ज मुल्क है कि वो आलमी जो बैनुल-अक़वामी हुकूमतें हैं, बैनुल-अक़वामी रियासतें हैं, वो जो अपने लीडर्स या अपने जो मुज़ाकरात हैं वो करती हैं कश्मीर के हवाले से हिंदुस्तान के साथ, तो वो उन्हें गलत साबित कर देता है या उनके सामने हामी तो भर लेता है, लेकिन वो उन बातों पे कायम नहीं रहता। जैसे अक़वाम मुत्तहिदा ने कितनी दफा इस तरफ सवाब राय करवाया, लेकिन हिंदुस्तान ने कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसी बात कह दी जिसकी वजह से कश्मीर पाकिस्तान के साथ मिलते मिलते रह गया। तो मेरे ख्याल में कश्मीरियों की जो जद्दोजहद है उसमें पाकिस्तानियों को पूरा पूरा साथ देना चाहिए, ना सिर्फ जुबानी बल्कि अमली तौर पर भी उनका साथ देना चाहिए। तो हो सकता है कि हमारी आने वाली नस्लें कश्मीर को अपने साथ पाएं। अल्लाह करे आपकी ये बात सच हो। तो मैं कश्मीरी भाइयों को, कश्मीरी जो जवान हैं उनको सैल्यूट पेश करता हूँ कि जब उन्होंने एहतजाज करते हैं तो वहाँ उस एहतजाज में पाकिस्तान का परचम लहराते हैं। मैं उनको सलाम पेश करता हूँ इनके इस जज्बे को, क्योंकि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान कश्मीर का हिस्सा बन जाए, और ये नारा भी है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो अब एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ, याराने जहाँ कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली है ना मिलेगी। इसी के साथ आप आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा है। नाज़रीन, अगर हमारा प्रोग्राम आज आपको अच्छा लगा है तो हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपके पास कोई ऐसी फुटेजेस या कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जो हमें आप पहुँचाना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0332 89 11 016। एक दफ़ा दोहरा देता हूँ, 0332 89 11 016। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने अल्लाह हाफ़िज़।